बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी नमकीन रोश। मौसम क्योंकि आजकल चेंज हो रहा है, सर्दी आ रही है, हर किसी को ही नज़ला ज़ुकाम गले में ख़राश की शिकायत है। तो बजाय इसके कि बहुत ज़्यादा फीसें भर के डॉक्टर के पास जाया जाए और महंगी दवाइयाँ खाई जाएं इन बीमारियों के ख़ात्मे के लिए, इस तरह की आप देसी चीज़ें खाएं। इंशाल्लाह नज़ला ज़ुकाम गले में ख़राश इन सब का ख़ात्मा हो जाएगा इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह। और बुखार की वजह से या डेंगू की वजह से जो भी अलामात होती हैं कमज़ोरी की जिस्म में, इन सब को भी ये ज़ाइल करता है। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पे गोश्त गल चुका है, बहुत ही अच्छी लुक आई है इसकी। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान से जाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। अच्छा, मैं बनाऊंगी इसे प्रेशर कुकर में, आप चाहें तो इसे मिट्टी की हांडी में या आम देगची में भी बना सकते हैं, ठीक है। दोनों की टाइमिंग मैं आपको मेंशन कर दूंगी वीडियो में। यहाँ पे मैंने 1 किलो गोश्त लिया है जिसमें चांप और गोल बोटी दोनों ही शामिल हैं। अच्छी तरह से धोने के बाद और पानी खुश्क करने के बाद मैंने कुकर में उसे ऐड किया है। 1/4 कप इसमें देसी घी ऐड करेंगे। आप चाहें तो घी को स्किप भी कर सकते हैं, इसकी जगह पे चर्बी जाती है असल में। तो अगर हमारे पास चर्बी नहीं है तो हमने देसी घी या मक्खन ऐड करना है इसमें। खड़े मसाले मैंने इसमें लिए हैं तेज़पात, 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची और चंद मैंने इसमें लौंग ऐड किए हैं, ठीक है। अब इन्हें हमने अच्छी तरह से भूनना है। चूल्हे की आंच को इस वक्त मैंने दरमियाना ही रखा हुआ है, स्लो आंच आपने नहीं करनी है, नहीं तो ये पानी छोड़ देगा बहुत ज़्यादा। आप देख सकते हैं इसकी भुनाई हमने तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए करनी है। जैसे ही इसका कलर चेंज होगा हमने इसमें अदरक और लहसुन ऐड करनी है और इन दोनों को मैंने अच्छी तरह से ताज़ा ही मैश किया है। ये तकरीबन मैंने 2-2 चम्मच लिए हैं इसमें, क्योंकि हमने इसमें प्याज ऐड नहीं करने हैं। तो हमने अदरक और लहसुन के साथ खूब इसकी भुनाई करनी है। इसको आप भुना हुआ गोश्त भी कह सकते हैं, यखनी वाला, लेकिन आम अल्फाज में इसे नमकीन रोश, नमकीन गोश्त भी कहा जाता है या पेशावरी गोश्त भी कुछ इसे कहते हैं। अब यहाँ पे मैंने 1 चम्मच लिया है मोटा कूटा हुआ खुश्क धनिया, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर। इसके अलावा इसमें ऐड करेंगे नमक, आपने अपने हिसाब से ऐड करना है, मैंने 1 छोटा चम्मच इसमें ऐड किया है। इसकी अभी हमने भुनाई करते जानी है, क्योंकि भूनने से इसकी जो मखसूस स्मेल होती है गोश्त की वो ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। आप एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपके घर में अगर बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, सभी इसे पसंद करेंगे। अब यहाँ पे मैंने दही ऐड करना है। दही को आपने अच्छी तरह से फेंट लेना है। दही की बहुत सी रेसिपीज़ गर्मियों में कैसे जमानी है और सर्दियों में कैसे जमानी है आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। बहुत ही डिटेल के साथ मैंने ये रेसिपी शेयर की है आपके लिए। तो जस्ट 3 से 4 चम्मच ही मैंने इसमें दही के ऐड किए हैं। चूल्हे की आंच को इस वक्त मैंने तेज़ किया हुआ है। दही आपने उसी पॉइंट पे ऐड करनी होती है जब आप देखें कि गोश्त का अपना पानी अच्छी तरह से खुश्क हो गया है, ठीक है। जिस्म की दर्दों और जोड़ों के दर्द के लिए हल्दी बहुत अहम किरदार अदा करती है, इसलिए 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें हल्दी का ऐड किया है और साथ ही साथ इसमें 1/4 चम्मच के हिसाब से कुटी हुई काली मिर्च ऐड की है। बाकी की काली मिर्च आप इसमें बाद में भी ऐड कर सकते हैं। और काली मिर्च और हल्दी आपने भुनाई के बिल्कुल एंड पे ही ऐड करनी है, वरना काली मिर्च की वजह से पूरी यखनी काली हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें हमने ज़रूरत के हिसाब से पानी ऐड करना है। यहाँ पे मैंने 6 गिलास के हिसाब से ऐड किया है। ये बकरे पे या गोश्त पे डिपेंड करता है कि वो किस एज का है। अगर कम एज का बकरा है तो वो जल्दी गल जाता है। इसी तरह बड़े जानवर का जो गोश्त होता है वो थोड़ा देर से गलता है, तो पानी भी हमने उसी हिसाब से ही ऐड करना होता है। तो 1 किलो अगर गोश्त था मेरे पास तो यहाँ पे मैंने 6 गिलास ऐड किए हैं और ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसे प्रेशर कुकर में बनाया है। अगर ये काम प्रेशर कुकर में आसानी से हो सकता है तो आपने ज़रूर इसे 2 से 3 घंटे आम हांडी में पका पका के थकाना है। हाँ, ये अलग टॉपिक है कि मिट्टी की हांडी में जो चीज़ बनाई जाती है वो ज़्यादा हेल्दी होती है। अब यहाँ पे मैंने विसल इसकी बंद कर देनी है और इसे मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए प्रेशर लगाना है। आपने गोश्त के हिसाब से ही इसे टाइमिंग देनी है, ठीक है। बाज़ लोग बहुत डरते हैं प्रेशर कुकर इस्तेमाल करते हुए। अगर आप एहतियाती तदाबीर को मद्देनज़र रखते हुए प्रेशर कुकर इस्तेमाल करते हैं तो इसमें डरने की कोई बात भी नहीं होती है। अब आप देख सकते हैं 15 मिनट के बाद इसकी यखनी तकरीबन आधी से थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन गोश्त इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। अब हमने यखनी को थोड़ा सा खुश्क करना है और जितना इसमें पानी डाला था तकरीबन आधा पानी हम इसमें रहने देंगे और बाकी का इसमें खुश्क कर लेंगे। जितने भी खड़े मसाले डाले थे सबका टेस्ट यखनी में आ चुका है, इसलिए हम इसे रिमूव कर देंगे। इस पॉइंट पे कुछ लोग इसमें साबुत जो प्याज होता है और साबुत टमाटर होता है वो ऐड करते हैं ताकि उनका फ्लेवर भी इसमें आ जाए। तो ये भी आप पे डिपेंड करता है, अगर आप डालना चाहते हैं तो इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें ऐड नहीं किए हैं। सबसे एंड पे मैंने इसमें आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर और आधा चम्मच ही काली मिर्च ऐड किया है और इसे दम पे लगाया है तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। उसके बाद आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बहुत ही अच्छी लुक आई है।
बजाय इसके कि रोज़ का रोज़ आप चिकन सूप दें घर वालों को, हफ्ते में 1 दफ़ा या कम से कम महीने में 1 बार ये रोज़ बना के ज़रूर खिलाएं घर वालों को, ताकि मल्टीविटामिन खा खा के जो हम जिस्म की कमज़ोरियाँ पूरी करते हैं वो इस तरह से पूरी की जा सकें। अगर घर में कोई भी बोटियाँ शौक से नहीं खाता है तो कोई इशू नहीं है। आपने इसकी यखनी में रोटी के छोटे छोटे से पीसीस तोड़ के अच्छी खासी यखनी डाल के उसे नरम करके खिलाना है। तो इंशाल्लाह जिस्म में जितनी भी वीकनेस है वो इसके खाने से पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फ़रमाए। अल्लाह हम सब के रिज़्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फ़रमाए। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरे वीडियोस को वॉच कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अगर मुझे बताएंगे तो मेरे लिए एक इनाम से कम नहीं होगा। मटन की बहुत सी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। मटन कढ़ाई, शावरी कढ़ाई, अचारी गोश्त, इसके अलावा दम पुख्त की रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, जो कि नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और जिस्म में दर्दों के लिए बहुत ही मुफीद है। मेरी नेक्स्ट रेसिपी तक अल्लाह हाफिज़।